हेलो बच्चों, तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ दोबारा एक और धमाकेदार सेशन को लेकर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में अक्सर आते रहते हैं, और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो भाई स्कूल का जो एग्जाम है वो होने वाला है बिल्कुल मस्त। तो भाई हम लोग डिस्कस करेंगे आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले की वीडियो और बाद की वीडियो आप लोग देख सकते हैं, सारा यहाँ पे लिस्ट में आपको दिख जाएगा, प्ले लिस्ट में सब कुछ डला होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले जो है इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आना जरूरी है। जो 3 इक्वेशन होती हैं बेसिकली वो आपको पता होनी चाहिए। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 3 इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। इसी पे बेस्ड ये वाला चैप्टर होने वाला है। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे एक ही जगह पे हम लोग जी ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको ये आइडिया होगा कि जो u होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल होता है, s आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, a आपका एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम स्मॉल g के बराबर लेते हैं इस केस में, जो कि 9.8 या फिर कई बार हम 10 भी ले लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम जो हमें आती है वो आती है साइन क्या लें हम लोग, प्लस किसको लें माइनस किसको लें। तो भाई यूजुअली हम लोग जो है अपने हिसाब से प्लस और माइनस लेते हैं, मतलब कोई डायरेक्शन हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि मान लो अपवर्ड हमने प्लस ले लिया, नीचे वाला माइनस ले लिया, ऐसे हम लोग करके करते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम लोग करते हैं। तो भाई अगर आप लोगों ने अब तक ये नहीं सीखा है तो पिछले वाली वीडियो सब देखते हुए आइए, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलिए खैर, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे मैं कोई आपको जो है बताता हुआ चलूँ सारी चीज़ों को वन बाय वन। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और फिर हम लोग न्यूमेरिकल पर मूव करेंगे। तो भाई आज बहुत सारी चीजें होंगी, हम पत्थर को ऊपर फेंकेंगे, नीचे फेंकेंगे, बहुत कुछ होगा। तो भाई पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप। बॉल को आपने बिल्कुल ऊपर की तरफ को फेंका। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप। तो आपको ये बताना है कि जब बॉल आपकी टॉप पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। मतलब आपने बॉल को अगर ऊपर फेंका तो टॉप पर वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो भाई वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, कमेंट में लिखना फटाफट से। जब भी आप ये वीडियो देखो कमेंट में जरूर लिखना। तो अगर आप लोगों ने सही गैस किया है तो वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। अगर ये 0 नहीं होती तो क्या होगा, मान लो आपने 10 की स्पीड से फेंका तो ये ऊपर गई, स्पीड 9 हो गई, फिर 8 हो गई, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अगर यहाँ पे 0 नहीं हुई, मान लो यहाँ पे 1 होती तो क्या होता, फिर वो और ऊपर जाता। तो अगर ये बोल रहे हैं टॉप ये है तो टॉप ये है, मतलब यहाँ पे स्पीड 0 होना मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे v का वैल्यू हमारा 0 होगा, ठीक है। अब a कितना होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, बताओ कितनी होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्या वो 0 होगी या वो 9.8 होगी। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों आता है बॉडी में, बिकॉज ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स है या नहीं है, कौन सा फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, वो तो है यहाँ पर। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो अभी इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं है कि प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। आप लिख सकते हो डाउनवर्ड, प्लस माइनस छोड़ दें, हम लोग सीधा लिखते हैं डाउनवर्ड। तो आपके ऊपर है, अगर आप डाउनवर्ड को प्लस मानोगे तो ये प्लस है, अगर आप डाउनवर्ड को माइनस मानोगे तो ये माइनस है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी यहां पर होगी 0। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे मूव करें अगले क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो a हमारा g के बराबर है, b हमारा 0 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 मासेस आर इन द रेशियो 1:2 आर थ्रोन वर्टिकली अप। 2 मास को हमने वर्टिकली अप फेंका, एक का मास मान लो m है, एक का 2m है, 1:2 का रेशियो है, और सेम स्पीड से इनको फेंका, दोनों की स्पीड सेम है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन द मास, ये ऑन होना चाहिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टाइम बाय द मास, या ठीक है, माने व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मास ऑन द टाइम होना चाहिए, कि मास से क्या फर्क पड़ेगा इनका जो टाइम है ऊपर जाने का या नीचे आने का। बताओ क्या फर्क पड़ेगा, कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा, बताओ क्या होगा। आपने इक्वेशन पढ़ी है इसकी, टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, टाइम निकालने का क्या तरीका है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे अगर टाइम निकालना होगा, कितने टाइम में ऊपर जाएगा, ये कौन सी इक्वेशन लगाओगे। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेंगे क्या। अगर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो आपको s मतलब h पता होना चाहिए, यहाँ पे वो आपको पता नहीं है, तो टाइम कैसे निकालोगे, उससे निकलेगा नहीं टाइम। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाएंगे क्या, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अगर लगाएंगे तो उससे हमारा टाइम तो नहीं आएगा, उसमें टाइम तो है ही नहीं इक्वेशन में।
तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये लगानी पड़ेगी। v मेरा कितना होगा, यहाँ पे v का वैल्यू कितना होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है v का वैल्यू टॉप पे क्या होता है, 0। भाई सब लोग जो है अलर्ट रहो, पिछला क्वेश्चन आगे काम आएगा। v का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, u आपका u है मान लीजिए, a का वैल्यू -g हो गया। अगर मैंने u को प्लस माना है, मैंने अपवर्ड वेलोसिटी को मैंने प्लस माना है, तो नीचे वाले g को माइनस मानूंगा, क्योंकि u तो ऊपर की तरफ है, इनिशियल स्पीड तो ऊपर की तरफ है और g नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे हम u को प्लस मान रहे हैं तो g को हमें माइनस मानना पड़ेगा, ठीक है। इंटू t करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये u यहाँ के -u हो जाएगा और अपॉन में -g आ जाएगा, तो ये u/g आपका टाइम आ जाएगा ऊपर जाने का, ठीक है। और नीचे आने का टाइम भी बराबर होगा, तो टोटल टाइम आपका, अगर आप टोटल टाइम निकालोगे तो टोटल टाइम कितना होगा, t1 प्लस t2 करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2u/g हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हमने मास को देखा कि उसका मास m था या 2m था या 3m था, क्या हमने देखा, नहीं देखा। अगर हमने वो नहीं देखा, इसका मतलब मास का कोई इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ता है। तो जब भी आप बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो दोनों केस में क्या होगा, टाइम आपका सेम लगेगा, टाइम हमारा क्या होगा, सेम लगेगा, ठीक है, टाइम हमारा सेम लगेगा, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पे एनर्जी एक केस में ज्यादा देनी पड़े या वर्क ज्यादा करना पड़े, दूसरे में कम करना पड़े, वो सब चेंज हो सकता है, लेकिन टाइम यहाँ पे बराबर लगेगा। और इनफैक्ट अगर मैं मैक्सिमम हाइट निकालूंगा तो वो भी बराबर आएगी। कैसे, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालूंगा, कौन से फॉर्मूले से बताओ। वैसे मेरे पास अब टाइम भी आ गया है तो मैं कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। टाइम मुझे पता है, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं और इजी करूंगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यूज करता हूँ, इक्वल टू 2ah, ठीक है। अब h का वैल्यू कितना आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a आएगा। अब देखो दोनों केस में v तो 0 है और u सेम है, u तो दोनों केस में सेम है, इनिशियल स्पीड दोनों की सेम थी, और a जो है g है, तो आपका हाइट जो है u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा, ठीक है। साइन अगर आप देखोगे तो प्लस वो भी आप कर सकते हो, यहाँ पे साइन जो होगा g का माइनस ले लेंगे तो u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा, ठीक है। हाइट आपका u स्क्वायर बाय 2g आया। अब यहाँ पे क्या मास पे डिपेंड करी हाइट, नहीं करी। अगर मेरा u दोनों का सेम है, a दोनों का सेम है, तो हाइट भी क्या आएगी, सेम आएगी, भले ही एक का मास m हो, एक का मास 2m हो, ठीक है। तो देखो इक्वेशन वही है, थोड़ा सोच के आपको कहाँ पे क्या लगाना है। अगर आप देखोगे कि आपको क्या दिया हुआ है, क्या आपको निकालना है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी इक्वेशन हम कहाँ पर लगाते हैं, ठीक। तो मास डज नॉट इन्फ्लुएंस द टाइम, मास जो है टाइम को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, मतलब चेंज नहीं करेगा। कैन यू गिव अ एग्जांपल वेयर बॉडी इज पोसेसिंग जीरो वेलोसिटी स्टिल एक्सेलरेटिंग, ऐसा कोई एग्जांपल है जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन हो, जल्दी बताओ। तो अगर सब लोग अलर्ट हैं, सबने क्लास में ध्यान से देखा है, जल्दी बताओ। अभी कौन से पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने कि जब बॉडी टॉप पे पहुंचती है तो वेलोसिटी इज 0 एंड a इज g, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में देखा था, नहीं देखा था। तो वो एग्जांपल है कि हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं और बॉडी टॉप पे पहुंचती है तो वहां पर हमारा वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज g, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। उसके अलावा अगर आप और एग्जांपल देखना चाहें, और भी एग्जांपल आपके हो सकते हैं। जैसे मान लो पेंडुलम आपका जो होता है, इसको जब आप ऑसिलेट कराएंगे तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑसिलेट करेगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है, यहाँ पे भी 0 होती है, लेकिन इसमें एक फोर्स होता है जो इसको इधर को वापस लेके आता है। अगर मान लो फोर्स 0 हो गया तो ये रुक जाएगा यहाँ पे आके, लेकिन इस पर एक फोर्स होता है इसको वापस लेके आता है। तो फोर्स यहाँ पर है, अगर फोर्स यहाँ पे है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर होगा। तो इस पेंडुलम में एक एक्सेलरेशन होता है, तो ये आप आगे पढ़ोगे जब आप SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। उसके अलावा मान लो एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से मास एक कनेक्टेड है, और आपने क्या किया, इस मास को मान लो ऐसे है, ये दीवार से स्प्रिंग लगा हुआ है और ये फ्लोर पे रखा हुआ है। आपने इस ब्लॉक को, स्प्रिंग को कंप्रेस किया और फिर आपने छोड़ दिया, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो क्या होगा, ये मास जो है यहाँ से वापस आएगा और फिर ऐसे जो है ऑसिलेट करने लगेगा। तो जब ये ऑसिलेट करेगा, मान लो ये यहाँ पे आके रुक रहा है बार बार, तो यहाँ पे आके जब ये रुक रहा है तो वेलोसिटी 0 हो रही है, लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस है तो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रहा है, बाहर को फोर्स लगाएगा ना। स्प्रिंग क्या होगा, जब कंप्रेस हो जाएगा इधर को तो स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा कि फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन भी होगा इसमें, तो यानी मास में जो है एक्सेलरेशन होगा इस तरफ को, लेकिन वेलोसिटी 0 होगी। सिमिलरली जब इधर मास आएगा तो यहाँ पे भी आके कहीं रुकेगा तो वहां भी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन स्प्रिंग क्या होगा, खुला हुआ होगा, तो स्प्रिंग अपनी तरफ को फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग खुला हुआ है, स्प्रिंग जो है स्ट्रेच है तो अपनी तरफ को फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन विल बी देयर टुवर्ड दिस साइड,
लेकिन वेलोसिटी विल बी 0। तो ऐसे केस यहाँ पे हो सकते हैं, ये केस है, ये केस है, आपने जो पिछला केस पढ़ा था वो भी है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हो सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी एक अलग चीज है, एक्सेलरेशन अलग चीज है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट वाला, ठीक है। मैंने आपको उसके अलावा और भी एग्जाम्पल दे दिए। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक एनसीईआरटी, यस एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अ प्लेयर थ्रोन अ बॉल अपवर्ड 2 बार लिख दिया, with an initial speed of 29.4 meter per second. What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? What is the velocity and acceleration of the ball at the highest point? और फिर ये आगे आगे दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है ना, पढ़ने में भी डर लग रहा है मुझे, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज देखो, पहले सबसे पहले जो दी है ना वेलोसिटी है 29.4, तो यार इसको क्या मजा आ रहा था ऐसे लिखने में 29.4, है ना। 30 क्यों नहीं लिख दिया, है ना, या 29 क्यों नहीं लिखा। 29.4 लिखने का मतलब क्या, देखो जब भी ऐसी वैल्यू आएंगी इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं जी से कट रहा होगा। जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, आपको पता है। 9.8 का डबल करेंगे कितना आएगा बताओ, इसको डबल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 19.6, और अगर मैं 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 9 तियां 27 और 8 तियां 24, 27 और 2 29.4, देखो वही आ गई वैल्यू, ठीक है। और इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 चौके 36 और 8 चौके 32, आई थिंक 39.2 आएगा, है ना। और अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40, 49 ये आएगा। तो देखो ये सारी जो वैल्यू है ना ये सब जी से कट सकती है, मतलब एक बार में कटे, 2 बार में कटेगी, ये 3 बार में कटेगी, ये 4 बार में कटेगी, ये 5 बार में कटेगी, तो ये सब डिवाइड हो सकती है। तो जब भी ऐसी वैल्यू दी हुई है आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे जी से कहीं ना कहीं कटेगा, तो आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, वैसे रहने देना, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, प्लेयर थ्रोन अ बॉल अपवर्ड, तो हमने बॉल को अपवर्ड फेंका, इनिशियल स्पीड u आपको दिया हुआ है 29.4। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, जब बॉल ऊपर जाती है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, पहले तो बताओ एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, यहां पर एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन, इसमें आंसर ही दीजिए डायरेक्ट। अच्छा मैं पेज ऐड कर लेता हूं, बताओ एक्सेलरेशन होगा यहां पे या रिटार्डेशन होगा। जब बॉल ऊपर जाएगी तो फोर्स कितना लगेगा, पृथ्वी का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ को लगेगा, तो जब बॉल ऊपर जा रही होगी उस समय उसको रिटार्ड कर रहा होगा, उसकी स्पीड कम हो रही होगी, तो 29.4 से कम होते 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 फाइनली क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो जब वो ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मोशन की जब बात कर रहे हैं हम लोग, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, तो क्या होगा उस समय, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन में क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम हो रही होगी, यानी रिटार्डेशन हो रहा होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी उस समय 9.8, या फिर आप -9.8 भी लिख सकते हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये तो सिंपल है, नहीं ये तो सिंपल है। सेकंड पार्ट, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है घूम घूम के, तो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है आपको पता है, 0 होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, नीचे की तरफ होता है 9.8, तो ए को हम लिख सकते हैं -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डरावना लग रहा था लेकिन अब इतना पार्ट पढ़ लिया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे भी आया, है ना, कॉन्फिडेंस आया थोड़ा कि यार मैं कर सकता हूँ, है ना। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे अप्रोच लेनी है, ठीक है। तो अगर पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, पहले एक पार्ट देखो, दूसरा पार्ट देखो, धीरे धीरे समझो, है ना। चलो अगला क्या लिखा है, चूज द x इक्वल टू 0, और वैसे पहली बार नहीं पढ़ रहा, मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, है ना, मैं आपको बताने के लिए बोल रहा था। x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 बी द लोकेशन एंड द टाइम एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। मान लो कि x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 हम फिक्स कर दें, किसको, हाईएस्ट पॉइंट का जो टाइम है उसको ये फिक्स कर दें, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान लें, डाउनवर्ड डायरेक्शन को टू बी पॉजिटिव, नीचे वाले को पॉजिटिव मान लें। मैंने आपको बोला था डायरेक्शन हम या तो नीचे वाले को पॉजिटिव मानेंगे या ऊपर वाले को, आपके ऊपर है। इसने क्या मान लिया, डाउनवर्ड वाले को पॉजिटिव मान लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस मान लिया, इसने एक्स एक्सिस माना है। गिव द साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन, काफी कुछ लिखा हुआ है। इसने ये बोला कि जब बॉल है ये पहले ऊपर जाएगी ऐसे, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और फिर यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, तो ये इसी रास्ते से नीचे आएगी, लेकिन हम दिखाने के लिए इसको अलग से एरो बना रहे हैं, क्योंकि एक के ऊपर मैं एक एरो बनाऊंगा तो थोड़ा सा गंदा सा लगेगा, है ना, थोड़ा सा गंदी सी फीलिंग आएगी, तो गंदी सी फीलिंग ना है इसलिए जो है मैंने एरो अलग बना दिया। तो बॉल पहले ऊपर गई यहाँ से 29.4 की स्पीड से, यहाँ पे स्पीड 0 हो गई, ठीक है, और फिर वो नीचे आई, तो नीचे जब आएगी तो स्पीड 0 होगी, बढ़ते 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 दोबारा नीचे हिट करेगा तो स्पीड क्या होगी बताओ, स्पीड होगी 29.4, ठीक है, तो हिट किया। अब इसने क्या बोला, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 किसको मान लो,
टॉप मोस्ट पॉइंट को, इसको मान लो t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 मान लो इसको, ठीक है, मान लिया। यानी इसको x एक्सिस मान रहा है ऐसे, ये x एक्सिस है हमारा, ठीक है, और x का 0 कहां पे माना है इसने, यहां पे, ठीक है, मान लिया। अब क्या करें महाराज, अब जो है मान लिया जी, अब क्या करें बताओ, साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड जर्नी, जब वो ऊपर गया और जब वो नीचे आया तो उस टाइम किससे बताना है हमें, एक तो पोजीशन का साइन, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन, तीनों का साइन बताना है, ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं, पहले पोजीशन देखते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, पोजीशन की बात करते हैं केवल। पोजीशन मतलब x का वैल्यू बताना है हमें, जब वो ऊपर जा रहा है और जब वो नीचे आ रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होगी। यहां पे हमने 0 माना x को, तो जब वो ऊपर जा रहा है उस समय x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बताओ जल्दी बताओ। अब कई सारे बोलोगे पॉजिटिव होगी, कई सारे समझदार लोग बोलोगे पॉजिटिव, और जब नीचे आ रहा होगा तो नेगेटिव। अच्छा देख लेते हैं, चलो देखो, ये हमारा एक्सिस है और उसने, ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक तरफ को प्लस होंगे एक तरफ को माइनस होंगे वैल्यू, ये हमारा 0 0 है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब उसने प्लस किसको माना, देखो अपवर्ड को प्लस माना था उसने, नहीं डाउनवर्ड को प्लस माना था, है ना, एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है, हमने डाउनवर्ड को प्लस माना था, तो हमारा डाउनवर्ड वाला ये वाला डायरेक्शन प्लस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यानी कि अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है डाउनवर्ड वाला, तो ये वैल्यू हमारी ऐसे होगी 1 2 3 4 5 प्लस वाली होंगी वैल्यू, और ये वाली -1 -2 -3 ऐसे होंगी, ठीक है, ऐसे ही होगा। आई थिंक सबको दिख रहा है ये क्लियरली। कलर दूसरा ले लूं, ये वाला कलर ले लेता हूं, पिंक वाला, पिंकी कलर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं ये 1 2 3 4 5 6 नीचे की तरफ आया, 7 8 9 10। अब मैं मान लो आपको पूछूं कि x की पोजीशन क्या है, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो पार्टिकल की पोजीशन क्या है। मान लो यहाँ पे ये 7 आ रहा है, तो यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन 7 है, यहाँ पे 6 है, 4 5 3 2 1 0, फिर जब नीचे आया तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमेशा पोजीशन जो आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, हमेशा पोजीशन क्या आ रही है, पॉजिटिव। केवल यहाँ पे 0 आ रही है, बाकी हर जगह वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है, चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे वो नीचे आ रहा है। समझ में आया, एक्स की बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा अभी मैं। एक्स की जो वैल्यू आ रही है हर जगह पे क्या आ रही है, प्लस, एज पर यूर साइन कन्वेंशन। आपने जो माना है, आपने इसको डाउनवर्ड को प्लस माना है, आपने एक्स को 0 यहां पे माना है, जैसे जैसे आप मानोगे वैसे वैसे आंसर आएंगे, ठीक है। तो इसी को बताने के लिए एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है कि ये सब डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन, आपने क्या कन्वेंशन माने साइन के और एक्सिस कहां पे माना है वो सब, ठीक है। तो यहां पे जो है दोनों ही केस में क्या होगा, आपका एक्सिस मोर देन 0 फॉर अपवर्ड जर्नी एज वेल एज फॉर द डाउनवर्ड जर्नी, दोनों के लिए प्लस होगा। आई होप क्लियर है, क्लियर नहीं है तो एक बार बैक करके वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा दोबारा, या फिर अगला क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी प्लस है या माइनस है। अब देखो वेलोसिटी जब ये ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी इधर को होगी, हमेशा कम होती जाएगी लेकिन ऊपर को होगी, नीचे आएगा तो वेलोसिटी इधर को होगी, ठीक है। अब वेलोसिटी की जो प्लस या माइनस हम डिसाइड करते हैं उसके साइन से डिसाइड करते हैं कि उसका डायरेक्शन किधर को है, वेक्टर है ना वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन किधर को है। तो जब ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन इधर को है, और जब नीचे आ रहा है तो डायरेक्शन इधर को है। अब एक्स एक्सिस किधर को है, पॉजिटिव, इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी जब वेलोसिटी इधर को होगी तो हम प्लस मानेंगे और ऊपर को होगी तो माइनस मानेंगे। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर को है, यानी माइनस की तरफ को है, तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज लेस देन 0 फॉर अपवर्ड जर्नी। समझ में आया, ये एक्स एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस ऐसे होता, जैसे आप बनाते हो ऐसे होता, मान लो ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, और मेरी वेलोसिटी इधर को होती, तो आप इसको माइनस बोलते हैं ना, माइनस v है ये, और इधर वाले को प्लस बोलते हैं। तो ऐसे जब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ है, ये माइनस वाली साइड है, तो जब ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी तो माइनस होगी, नीचे की तरफ होगी तो प्लस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो क्या मानेंगे, प्लस, और जब नीचे आएगा तो सॉरी ऊपर जाएगा तो माइनस, और नीचे आएगा तो इधर की तरफ को हम क्या मानेंगे, प्लस। तो v जो है मोर देन 0 होगा डाउनवर्ड के लिए, ठीक है। तो दो चीज निकाल ली हमने, x निकाल लिया, v निकाल लिया। तीसरा क्या पूछ रहा है वो, एक्सेलरेशन पूछा तीसरा, एक्सेलरेशन की साइन क्या होगी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जनाब जो है वो क्या होगा, यहाँ पे एक ही एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, वैल्यू नीचे है, फोर्स नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा हमेशा, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब वैल्यू क्या लेंगे, प्लस या माइनस। तो देखो एज पर साइन कन्वेंशन एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी, हम लोग क्या पढ़ते हैं, आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि v की तरफ अगर
एक्सेलेरेशन होगा, जिधर को v है उधर को g है तो प्लस मानेंगे, v से उल्टा होगा तो माइनस मानेंगे। तो ऐसा नहीं होता, साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा और आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे g जो है नीचे की तरफ है, नीचे मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो g जो है दोनों केस में नीचे की तरफ है। तो g की वैल्यू चाहे वो ऊपर जा रहा है चाहे वो नीचे जा रहा है, g की वैल्यू दोनों केस में क्या लेंगे, नीचे को पॉजिटिव लेंगे। तो g हमारा जो है मोर देन 0 होगा दोनों के लिए, अप के लिए भी और डाउन के लिए भी। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने जानबूझ के दिया है क्योंकि उनको पता है बच्चे जो है रट लेते हैं उल्टा सीधा और फिर उल्टे सीधे तरीके से जो क्वेश्चन करते हैं फिर उनके सॉल्व होते नहीं है। तो उसको क्लियर करने के लिए डाउट को आपके ये सब बातें पूछी गई हैं आपसे। ठीक है, कि साइन कन्वेंशन पे कैसे कैसे डिपेंड करेगा। आई होप ये क्लियर है, ये आगे हमें काम आएगा जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे काम आएगा, तो आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। हाँ, हो गया। ठीक है, एक और बचा भी। तो अप टू व्हाट हाइट द बॉल राइज आफ्टर एंड हाउ लॉन्ग द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड। बॉल कितनी हाइट तक जाएगी और कब जो है नीचे आएगी, ये आपको निकालना है। मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने निकाला था पहले ऊपर जाने का, u/g और u/g आया था। हमने इक्वेशन क्या यूज करी थी, v माइनस u इक्वल टू at या v इक्वल टू u प्लस at यूज किया था हमने। तो v आपका 0 हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है तो 0 है, u आपको दिया हुआ है 29.4, a आपका जो वैल्यू है वो 9.8 है इंटू t। तो टाइम कितना आएगा यहां से, टाइम आपका आ जाएगा 29.4 अपॉन में 9.8। ठीक है जी, वहां से। अच्छा, ये आया आपका। तो टाइम क्या आया हमारा, टाइम हमारा अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितने से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता, तो 3 आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर -3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। देखो हमने लिखा v माइनस यू इक्वल टू at, राइट। अब मेरा u किधर को है, u मेरा इधर को है, और मेरा जो x एक्सिस मैंने पॉजिटिव माना था, किधर को माना था, नीचे को। तो मेरा u जो वैल्यू एक्चुअली होगी वो क्या होगी, 29.4 जो मैंने वैल्यू ली है वो माइनस की साइड ली है, तो ये माइनस होगा यहां पर, ये क्या होगा माइनस। और g क्या होगा, g नीचे की तरफ था तो g को हमने प्लस लेंगे, अभी हमने सॉल्व किया था। तो मैंने ये प्लस लिया है और इसको मुझे माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा t जो आया वो 3 सेकंड आया, और ये टाइम कौन सा टाइम आया, टोटल टाइम आया या ऊपर जाने का टाइम आया, पूछा क्या था टोटल। तो टोटल कितना आएगा, पूरा लिखोगे आपकी ऊपर जाने का टाइम नीचे आने का टाइम बराबर होगा, तो आपका टाइम जो आएगा टोटल टाइम विल बी, इसका डबल हो जाएगा, 3 + 3 सेकेंड यानी कि 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड का टाइम लगेगा ऊपर जाने में और उसे वापस से नीचे आने में। दूसरा क्या पूछा था उसने, दूसरा उसने पूछा था कि कितनी हाइट तक जाएगा ये, है ना, क्या ये ऊपर जाके जहाज को हिट कर सकता है किसी को, कितनी, या कुतुब मीनार तक जाएगा या किसी जहाज को हिट कर देगा, है ना, कहां तक जाएगा। चलो जनाब ये भी निकालते हैं। तो भाई हमारे पास फिर दोबारा स्पीड दी हुई है हमारे पास, और मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे हमें टाइम भी पता है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से। तो हमें स्पीड दी हुई है, इनिशियल फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी टॉप तक। आपको ये हाइट निकालनी है, आपको v पता है, u पता है, आपको a पता है, ऐसा निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे बताओ, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, v² - u²। अभी तक गैस नहीं कर पाए, थोड़ा तेज तेज चलो। v² - u² इक्वल टू 2as। ठीक है, गैस नहीं है ये, as है, कहीं तुम सोच लो गैस है ये। v² इज 0, u² इज 29.4 का स्क्वायर, ये 29.4 का स्क्वायर है, तो माइनस लिख लो चाहे प्लस लिख लो, स्क्वायर करके प्लस ही आने वाला है, तो ये चीज प्लस आएगी, ये बाहर माइनस रहेगा। 2as, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 9.8 है, s का वैल्यू हमें निकालना है, तो s का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, -29.4 का स्क्वायर करेंगे तो 29.4 इंटू 29.4 है, माइनस बाहर है। ठीक है, तो स्क्वायर करके प्लस मत कर देना, अपॉन में 2 इंटू 9.8, दिस इज यूर s। सॉल्व करोगे तो अभी आपको बताया था ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट गया, इसको अगर आप काटोगे 2 से कट जाएगा, काट देते 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14। आई थिंक यही आएगा 14.7। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 × 7 = 1, 21, कैरी 2 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 3 × 3 और 1 4, 44.1 मीटर आ रहा है मेरा आंसर। तो माइनस का होगी,
तो एस मेरा जो आ रहा है वो माइनस का 44.1 मीटर आ रहा है। अब बोलोगे सर माइनस क्यों आ रहा है? कैन यू गेस माइनस क्यों आ रहा है? यहां पे क्यों आ रहा है माइनस? क्योंकि 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 आपने इस डायरेक्शन को माइनस माना है, ठीक है, और इस डायरेक्शन को प्लस माना है, इसलिए आपका जो हाइट है वो तो ऊपर है। तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट निकाला है यहां से यहां तक का, वो किधर की तरफ को है? वो डिस्प्लेसमेंट माइनस की डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर माइनस आ रहा है। आप केवल 44.1 भी लिख के छोड़ सकते हो कि हाइट इज 44.1, प्लस माइनस में मत पढ़ो यहां पर, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्लस माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे, कहां पे हम ए को प्लस लेंगे, कहां पे माइनस लेंगे। क्लियर हुआ? डन? समझ में आया? तो भाई ऐसे क्वेश्चन आप कोई भी कर पाओगे, बस थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग वे से सोचो कि भाई क्या दिया है, क्या निकालना है, फटाफट 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 निकलेंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर दिया भाई, ठीक है। पहला आंसर क्या था? सिंस द बॉल इज गोइंग अप, इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन। ये पूछा था कि एक्सेलरेशन किधर को होगा, तो डाउनवर्ड होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, दोनों केस में डाउनवर्ड होगा। टॉप पॉइंट पे आपको पता ही है कि जी आपका ये होगा और वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम जीरो, एंड जो आपका एक्सेलरेशन होगा 9.8 होगा। हाईएस्ट पॉइंट को जब आप ये चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं जब हम, तो क्या होगा? ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन साइन ऑफ पोजीशन इज नेगेटिव, साइन ऑफ वेलोसिटी जो है वो भी नेगेटिव होगी, ये हमने निकाला था पीछे, और साइन ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा नीचे की तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ नेगेटिव होगी। और जब नीचे आएंगे तो साइन ऑफ पोजीशन अब दोबारा फिर भी नेगेटिव होगा। एक्स तो आपका नेगेटिव ही था ना, यहां पर जो ये एक्स आ रहा था तो सब नेगेटिव ही आ रहा था आपका, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा। अरे भाई ये उल्टा कैसे आ रहा था? पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ है क्या? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड गिवन द साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। हमने किसको पॉजिटिव माना है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, ठीक है। तो फिर तो पोजीशन प्लस ही आएगी, माइनस नहीं आएगी, ठीक है। चेक कर लेने एक बार एनसीईआरटी का आंसर भी, आई थिंक प्लस होना चाहिए। तो ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन साइन ऑफ द पोजीशन इज पॉजिटिव होना चाहिए, साइन ऑफ वेलोसिटी तो ठीक है पॉजिटिव ही होगी, एंड साइन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन पोजीशन क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। नहीं सॉरी, पोजीशन हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, है ना, क्योंकि पोजीशन ये 1 2 3 4 है, पोजीशन हमारी पॉजिटिव होगी, और बी और ए जो होंगे वो क्या होंगे? वो हमारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आगे चले, चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। और ये हाइट हमने निकाली थी अभी, टाइम हमारा 3 सेकंड आया था, उसको फिर डबल किया हमने तो 6 सेकंड आ गया था, 44.1 मीटर हमारी हाइट आ गई थी, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट्स रीचेस द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 3v, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? टावर की हाइट क्या होगी? तो ये क्वेश्चन ये है कि एक स्टोन है आपका, पत्थर है ना, तो जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो जो है इस टावर के ऊपर खड़े हैं और वो जो है पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है, लेकिन कैसे फेंक रहे हैं? अपवर्ड, ऐसे। तो ये पत्थर ऊपर जाता है, ऊपर जाके फिर ये वापस आता है, वापस आके नीचे हिट करता है इस, और जब ये ऊपर फेंका जाता है, ऊपर जब ये फेंका जाता है तो इसकी जो स्पीड है वो v होती है। कितनी होती है इसकी स्पीड? v होती है। तो यहां पे इसकी जो स्पीड है वो v है, और जब ये नीचे आएगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 3v। यहां पे वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी और स्पीड एक ही चीज है, बस क्या होगा थोड़ा डायरेक्शन का फर्क पड़ जाएगा। तो अगर इसको v बोल रहे हैं, इसको -3v ऐसे बोलना चाहिए, या फिर यहाँ पे स्पीड लिखना चाहिए था हमें, लेकिन ठीक है क्वेश्चन में लिखा है तो आप क्या कर लोगे, लाइफ थोड़ी लड़ोगे टीचर से, है ना। पेपर में जाके थोड़ी बोलोगे सर आपने गलत लिखा है, इसी पे ध्यान दोगे तो भाई हो लिया काम। तो देखो, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड v from the top of a tower, it reaches the ground with a speed of 3v, what is the height of the tower? तो आपको बताना हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी। ये बढ़िया तरीका भाई हाइट निकालने का। कभी सोचा था ऐसे कि ऐसे भी हाइट निकल सकती है? हम तो सोचते थे कि हम लोग जो है इंच टेप लेके नापेंगे हाइट ऑफ द टावर, या फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा लगा के वहां से निकालेंगे। अब ये नया तरीका आ गया 11th क्लास में कि आपने पत्थर फेंका और आपने स्पीड नाप ली यहाँ पे और यहाँ पे, और आपने हाइट ऑफ द टावर निकाली। कैसे निकालो, क्या बात। तो देखो भाई मेहरबान कदरदान, देखिए क्या है यहाँ पे, आपको क्या पता है। आपको यहाँ पे u पता है,
आपको यहां पे इनिशियल स्पीड पता है, वो आपकी v है। आपको यहां पे फाइनल स्पीड भी पता है, ठीक है। फाइनल स्पीड को क्या लिखे, ये भी v लिखा है, ये भी v लिखा है, ये भी v है, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा करते हैं कैपिटल V कर लेते हैं। फाइनल स्पीड हमारी जो है वो कैपिटल V, ये हमें पता है। ये कितनी है, ये हमारी 3v है, राइट। तो ये हमारी v है, ये 3v है। और आपको यहां पे हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। और आपको यहां पर और क्या पता है, और कुछ भी पता है, कोई ऐसी चीज है जो आपको यहां पे और पता है, सोचो जल्दी। टाइम, एक्सेलरेशन, यही तो आता है क्वेश्चन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें तो कोई लगाओगे तो आपको क्या पता है बताओ। तो भाई हमें जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन भी पता है। एक्सेलरेशन मेरा g है, या 9.8 भी लिख सकते हो, वो आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। g मान लेते हैं। अभी मैं प्लस या माइनस पे नहीं जा रहा, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, लेकिन ये वैल्यूज हमें पता है कि इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो इतना इतना होगा, वो आपका इतना इतना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो है यहां पर अगर हम सॉल्व करें, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, कौन सी इक्वेशन लगाना चाहोगे। हमें v पता है, u पता है, a पता है, और h निकालना है। देखो h क्या है यहां पर, अगर आप इस स्टोन को देखोगे तो स्टोन पहले यहां पे था, मान लो पॉइंट a है, और अब ये स्टोन यहां पे है, मान लो पॉइंट b है। तो स्टोन जो है यहां से घूम के यहां पे आया, तो पूरा डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो इतना ट्रेवल किया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो स्टोन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो स्टोन यहां पे था और अब यहां पे है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपको पता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू, यानी s की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, s की वैल्यू यहां पे जो होगी वो हमारे h के बराबर होगी। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा यहां पर, वो हमारा h के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, h के बराबर है। अब यहां पे प्लस या माइनस अभी मैं नहीं बोल रहा, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है, वो h के बराबर है, ठीक है। अब कौन सी इक्वेशन लगाओगे, सब लोग देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो कौन सी लग रही है, कौन सी लग रही है। तो अगर आप लोगों ने सही गैस किया होगा यहां पे, तो भाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि हमारे पास टाइम यहां पर नहीं है, तो हम टाइम वाली कोई भी इक्वेशन नहीं लगा सकते, इसलिए ये वाली इक्वेशन हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है, राइट। अब यहां पे हमें v की वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू, a की वैल्यू, s की वैल्यू। अब थोड़ा सा यहां पे साइन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि साइन के साथ यहां पुट करना पड़ेगा, तो साइन की भी एक बार बात कर लेते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया पिछले क्वेश्चंस में भी कि साइन आपके ऊपर है कि आप किस साइड को प्लस मानते हो, किस साइड को माइनस आप मानते हो, ठीक है। तो मान लो मैं इस साइड को, मान लो इसको पॉजिटिव मान लेता हूं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप नीचे वाले को पॉजिटिव मान सकते हो, मान लो मैं इसको पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। अब पहले इसका साइन देखो क्या हो, इनिशियल स्पीड हमारी ऊपर को है, इस साइड को है, तो इसका साइन तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये जो है फाइनल स्पीड नीचे को है, जब ये हिट करेगा, स्टोन जमीन को हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा, तो स्पीड नीचे को होगी, तो इसका साइन क्या होगा, इसका साइन जो है माइनस हो जाएगा, तो यहां माइनस कर देंगे, ठीक है जी। ए हमारा जी है, ए हमारा नीचे को एक्ट कर रहा है, चाहे जब स्टोन ऊपर जा रहा है तब भी जी नीचे है, और जब स्टोन नीचे आ रहा है तब भी जी नीचे है, तो हर केस में नीचे की तरफ है, यानी माइनस की तरफ है, तो ए की वैल्यू माइनस जी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस जी, ठीक है, ओके। अब यहां पे एस की वैल्यू देखनी है, डिस्प्लेसमेंट आपका जो हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल यहां से यहां है, तो पार्टिकल इधर को डिस्प्लेस हुआ है, नीचे को डिस्प्लेस हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे बताओ, प्लस या माइनस, एच क्या होगा। तो अगर आप लोगों ने सही गैस किया होगा तो क्या है, कमेंट में भी लिखते रहा करो, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। एस इक्वल टू माइनस एच यहां पर होना चाहिए। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, यहां पे v की वैल्यू हो जाएगी 3v का होल स्क्वायर, तो माइनस 3v का होल स्क्वायर है ये, माइनस v का स्क्वायर, v तो प्लस है आपका, u की जगह पे v आ जाएगा मतलब, और 2a की जगह क्या आ जाएगा माइनस g, और s की जगह क्या आ जाएगा माइनस h। तो भाई ये इक्वेशन बन गई मेरी, ठीक है। अब इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2gh हो जाएगा। h आपको निकालना है तो 2g को नीचे ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8v स्क्वायर अपॉन में 2g, 8v स्क्वायर अपॉन में 2g इक्वल टू h आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 4v स्क्वायर बाय g आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना, 4v स्क्वायर बाय g हमारा आंसर आ रहा है। एक बार दोबारा से देखो हमने क्या किया, हमने जो है सारी वैल्यू लिखी जो हमें नोन है वो लिखी,
फिर हमने साइन कन्वेंशन भी डिसाइड किया कि हम साइन कन्वेंशन क्या लेने वाले हैं। उसके बाद मैंने इक्वेशन देखी कौन सी लगानी है, और फिर क्या करना है, फिर तो लगा दो इक्वेशन, फिर तो लगानी है ना। तो भाई इक्वेशन लगा दी हमने, ये इक्वेशन लगाई, वो कहते हैं तो लगा ना, तो लगा दी भाई इक्वेशन, ये इक्वेशन लगाई और हमारा आंसर आ गया 4b²/g। हमने ये क्वेश्चन एक बार में ही कर लिया, ठीक है। जो लोग जिनको ज्यादा आइडिया नहीं होगा वो लोग क्या करते हैं, पहले यहां से यहां तक करते हैं, फिर यहां से यहां तक करते हैं, 2 बार इक्वेशन बनाते हैं, एक बार यहां से यहां, है ना। जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं जब वेलोसिटी ऊपर है, जी नीचे है, फिर यहां से यहां जाते हैं, फिर उसको वी भी पॉजिटिव, जी भी पॉजिटिव, वो लंबा तरीका है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो भाई ये क्वेश्चन एक बार में ही हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि मान लो आपने एक ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, आपने पत्थर ऊपर फेंका, नीचे आके रिवर पे गिरा और आपको बताना है कि ब्रिज की हाइट कितनी है, तो वो भी आप इससे कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर हुए होंगे तो भाई एक बार ना वो जरूर लिखना, क्लियर जरूर लिखना, ठीक है। आंसर हमारा 4b²/g है, ठीक है। ये कौन सा आंसर आ गया, कोई पुराना आंसर आ गया मुझे लगता है, ठीक है, ओके। अब जो है ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। अ बैलून इज राइजिंग अप with a velocity of 9.8 meter per second. A bag is dropped from it when it is at the height. Its height from the ground is 39.2 meter. Calculate the time taken by the bag to reach the ground. अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे ध्यान आ रहा है 39.2 यानी 9.8 का मल्टीपल, अभी हमने डिस्कस किया था मल्टीपल होगा, तो ये मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि जमीन से ऊपर कोई बलून है, गुब्बारा है, जो कि ऊपर को राइज कर रहा है, ऊपर को जा रहा है। स्पीड इसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड है इस समय, स्पीड ये है इसकी। बैग इज ड्रॉप फ्रॉम इट, एक बैग को यहां से ड्रॉप किया गया, छोड़ दिया गया, जबकि इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 39.2 मीटर। जब ये 39.2 मीटर ऊपर था ग्राउंड से, उस समय पे हमने बलून को छोड़ा है। आपको बताना है टाइम टेकन बाय द बैग टू रीच द ग्राउंड, ये जो है कितना टाइम लेगा ग्राउंड तक रीच करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर मैं किसी स्टोन को ड्रॉप कर दूं, ऐसे मैं बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं, मैं स्टोन को ड्रॉप कर दूं 39.2 मीटर से, और इस केस में मैंने बलून से, जो बलून चल रहा है उससे एक बैग को छोड़ा, क्या दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे? क्या दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे? यस या नो, कमेंट में जरूर लिखना। इसका आंसर है नो। क्यों नो है अभी देखो। अच्छा ये बताओ, पहले अभी क्लियर हो जाएगा। ये बताओ कि जब बलून को छोड़ोगे आप, तो बलून का पाथ कैसे होगा, मतलब क्या, सॉरी, ये जो बैग है उसका पाथ क्या होगा? क्या वो सीधा नीचे आ जाएगा या क्या होगा उसके साथ? अगर आप चलते हुए बलून से कोई बैग छोड़ोगे तो क्या होगा? क्या वो सीधा नीचे आ जाएगा? सीधा नीचे तब आ सकता है अगर उसकी इनिशियल स्पीड 0 हो। तो क्या जब मैं बैग को छोड़ूंगा तो इनिशियल स्पीड 0 होगी? अगर मैं चलती हुई बस से कूद जाऊं तो क्या मेरी स्पीड 0 हो जाएगी? नहीं होगी। मेरी स्पीड क्या होगी? जो बस की स्पीड होगी। क्यों होगी? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वो कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपका। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जिस चीज पे आप बैठे होते हो आपकी स्पीड भी वही हो जाती है। जैसे आप कार के अंदर बैठे हो आपकी स्पीड कार की आ जाती है, बस के अंदर बैठे हो बस की आ जाएगी, बलून के अंदर बैठे तो बलून की स्पीड आ जाएगी। तो जब आप इसको छोड़ोगे तो इसकी जो स्पीड होगी वो वही होगी जो बलून की है इस समय। कितनी है? 9.8। किधर को है? ऊपर को है। तो ये पत्थर जो है ये पहले ऊपर को जाना शुरू करेगा और फिर ऊपर जाके फिर ये नीचे आएगा। ये डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा। अगर आप किसी स्टोन को ड्रॉप करते वो डायरेक्ट नीचे आता है क्योंकि उसकी स्पीड 0 है। अगर आप बिल्डिंग से ड्रॉप करोगे, बिल्डिंग में आप रुके हो, आप एक जगह पर रुके हो तो आपकी स्पीड 0 है, तो आपने ड्रॉप किया तो स्टोन नीचे आएगा। लेकिन बलून में क्या होगा? स्टोन पहले ऊपर जाएगा क्योंकि ये बलून चल रहा था तो स्टोन भी पहले ऊपर चलना शुरू करेगा। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जो स्टोन आपने छोड़ा उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आप बोल सकते हैं कि इतना बलून का होगा, क्या उतना होगा, या जी होगा, या 0 होगा, क्या होगा? तो सही आंसर है इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो जी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब आपने इसे छोड़ा तो अब इस पे ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटी के कारण इस पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स आपका mg के बराबर होगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? जी आएगा। इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? जी आएगा। अगर मान लो ये बलून एक्सेलरेट कर रहा होता तो क्या इसका एक्सेलरेशन इसमें आता? नहीं। अगर मान लो एक्सेलरेट कर रहा होता 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और आप स्टोन को छोड़ते तो स्टोन की वेलोसिटी तो वही होती जो बलून की है, लेकिन एक्सेलरेशन वो नहीं होता क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन जो होता है वो वेलोसिटी के लिए होता है, एक्सेलरेशन के लिए नहीं होता है। एक्सेलरेशन जो हमारा आता है
वो फोर्सेस के कारण आता है, जो भी फोर्सेस पे काम करेंगे। और जैसे ये बलून से अलग हुआ, बलून के फोर्स जीरो हो गए, अब केवल इस पे अर्थ का फोर्स काम कर रहा है, जो ग्रेविटी है, इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण होगा, जो कि 9.8 होगा नीचे की तरफ को। क्या होगा? 9.8 होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ को इसका एक्सेलरेशन। तो भाई स्टोन की पिक्चर क्लियर है। स्टोन की इनिशियल स्पीड जो है 9.8 है, फाइनल स्पीड हमें नहीं मालूम, और ये जब नीचे जाके गिरा होगा तो ये जो हाइट थी यहां पे, ये वाली हाइट हमें मालूम है 39.2 मीटर के बराबर थी। हमें ये पता है, हमें जी पता है। तो हमें क्या पता है? यहाँ पे हमें यू पता है, हमें यहाँ पे ए पता है, और हमें यहाँ पे दोबारा जो है बलून, ये स्टोन यहां से शुरू किया या बैग जो भी है यहां से शुरू किया, यहां गिरा, तो भाई उसका हमें क्या पता है? क्या पता बताओ? उसका हमें पिछले क्वेश्चन की तरह डिस्प्लेसमेंट मालूम है। तो हमें यू मालूम है, ए मालूम है, एस मालूम है, हमें टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम कितना है? तो भाई कौन सी इक्वेशन लगाओगे? यू पता है, ए पता है, एस पता है, टी पता है। एकदम से सब पे क्लिक कर गया होगा, सर एस इक्वल टू यू टी क्यों ना लगाएं? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं सर, लगा देते हैं। ठीक है, तो भाई हमें यहां पे सारी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, यू की वैल्यू, एस की वैल्यू। तो क्या क्या लिखोगे? और साथ में साइन कन्वेंशन भी हमें पता होना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन अगर हम देखें यहां पर, तो कोई मान लेते हैं, तो हम ये मान लेते हैं अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं दोबारा से। ठीक है, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? u का वैल्यू क्या होगा बताओ? u जो है इनिशियल स्पीड ऑफ स्टोन है। स्टोन की स्पीड क्या होगी शुरू में? जो बलून की थी 9.8, किधर को है? ऊपर को। तो क्या लेंगे? ऊपर को क्या माना हमने? प्लस। तो इसकी स्पीड हो गई 9.8 मीटर पर सेकंड। प्लस लिख लो या नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, अब ए की वैल्यू लिखनी है। ए क्या होगा? इस पे जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा? जी के बराबर। किधर को काम करेगा? नीचे को। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूँ। एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखें तो ये स्टोन शुरू में यहां पे था, अब ये यहां पे आया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है फिर दोबारा को नीचे की तरफ है। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे को हो रहा है, जबकि हमने ऊपर को प्लस माना है, तो नीचे को माइनस मानना पड़ेगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है माइनस होगा, और वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस ऑफ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 39.2। तो ये पुट कर लेते हैं यहाँ पे मीटर। टाइम हमें निकालना है। अब हमारी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये बिल्कुल जो है यहाँ पे बेचारा पिचक गया, ये फॉर्मूला यहाँ पे पिचक गया है, तो इसको थोड़ा न्याय देते हैं और इसको हम थोड़ा सा किनारा में लिख देते हैं, इंसाफ करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग लगाने वाले हैं। तो भाई x का वैल्यू जो है यहां पर पुट कर दो, माइनस 39.2 है। u का वैल्यू 9.8 है, t हमें पता नहीं। a का वैल्यू माइनस 9.8 है और t स्क्वायर यहां पे आ जाएगा। t हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, तो ये हमारी इक्वेशन बनी। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन बननी है, यहाँ पे टी स्क्वायर भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा इजी कर सकते हैं पहले से। कैसे इजी कर सकते हैं बताओ? सबसे पहले स्टेप क्या करोगे इजी करने के लिए? मैं तो सबसे पहले स्टेप क्या करूंगा बताऊं आपको? मैं तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को 9.8 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 9.8 से डिवाइड करूंगा तो भाई ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, 9.8 1 जा 9.8, 9.8 ये कट जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो 9 3 17 4 बार कटेगा, तो ये -4 आ जाएगा यहाँ पे। -4 इक्वल टू 1t, यानी t आ जाएगा। -4 इक्वल टू t प्लस हाफ ऑफ माइनस टी स्क्वायर, यानी कि ये t आया था, प्लस ऑफ यानी कि हाफ ऑफ टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर बाय 2 आ गया माइनस का। तो भाई इक्वेशन बन गई हमारी -4 इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यहां पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं, -4 इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2, -4 इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2, ये बन रही है। और मुझे यहां पे क्या निकालना है? ये क्या हो गया? मुझे यहां पे निकालना है वैल्यू ऑफ टी का, मेरे को टाइम चाहिए था, राइट। तो टाइम कैसे निकालेंगे? यहां पे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -8 इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, इसको यहां ले आते हैं एक तरफ को पूरा, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0,
अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये फैक्टर से ही हो जाएगा कि 8 है ना, तो 4 दूनी 8 होते हैं, तो माइनस का 4t और प्लस का 2t कर लेंगे, क्योंकि 4 दूनी 8 आएगा और इनका सम करेंगे तो माइनस 2t आएगा, तो ऐसे कर लेंगे। अब कॉमन लेते हैं यहाँ पे t माइनस 4 प्लस 2t माइनस 2 कॉमन लेंगे तो t माइनस 4, तो सेम आया, यानी हमने ठीक किया है। तो आपका आंसर आ गया t प्लस 2, ये फैक्टर आया आपके, और एक क्या आया t माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू या तो माइनस 2 आएगा जो कि हो नहीं सकता, और दूसरा आएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आंसर हमारा जो आएगा यहां पर कितना आएगा, 4 सेकेंड हमारा यहां पे आंसर आ रहा है, कि वो 4 सेकेंड बाद जो है आपका बैग जो है ऊपर जाके और नीचे हिट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4 सेकेंड। ठीक है, यहां पे आंसर नहीं दिया हुआ, आई डोंट नो, आंसर इज मिसिंग, तो यहां पे 4 सेकेंड में हिट करेगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता कि वो कितने टाइम में इस हाइट तक जाएगा, तो अगर आपको वो निकालना होता तो क्या करते हैं हम लोग, आपको इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड यहां पे कितनी हो जाएगी, यहां पर कितनी हो जाएगी, टॉप पे 0 हो जाएगी, तो v पता है आपको 0 है, u आपको पता है, a पता है आपको, t निकालना है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप ये हाइट निकालना चाहो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा के हाइट भी निकाल सकते हो, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। तुम भाई सब कुछ कर सकते हो, बस तुम्हें ना कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम लोग करते नहीं हो। सिस्टमेटिक वे में अगर करोगे, हम लोग आपको पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं, है ना, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको सिस्टमेटिक वे में पूरा समझा पाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाके, तो सिस्टमेटिक अगर करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बस हमारे साथ साथ चलते रहो। A body is projected vertically upward with a velocity of 96 feet per second. What will be the total time for which the body remain in the air? Assume that the acceleration is 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये जो जी की वैल्यू दी हुई है फीट में दी हुई है, अगर आप 9.8 मीटर को फीट में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आती है जी की। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है फीट में चल रहा है, तो हम भी इसे फीट में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फीट और सेकंड में सॉल्व करेंगे, तो सेकंड में दिया हुआ है यहाँ पे सब वैल्यू, वो फीट पर सेकंड है, फीट पर सेकंड स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना, तो टाइम सेकंड में आएगा क्योंकि पूरा सेकंड में चल रहा है, तो हमारा टाइम आ जाएगा, तो फीट में रहने दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि बॉडी हमने इसको ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से फेंका, 96 फीट पर सेकंड से फेंका, तो ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो आपको टाइम निकालना है कितने टाइम में ये नीचे आएगी, और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है, जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जनाब, तो हमें क्या पता है यहाँ पे, अब देखो हमें बहुत सारी क्वेश्चन लग सकती हैं, आप किसी भी, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो एक तरीका ये हो सकता है, मैं आपको दो तरीके से करके दिखाता हूं। एक तरीका ये हो सकता है कि ये स्पीड हमें पता है 96 फीट पर सेकंड है और फाइनल स्पीड विल बी 0, तो यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें, और फिर नीचे आने का टाइम भी बराबर होगा, उसको फिर डबल कर दें। एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, कैसे, v पता है, u पता है, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लो, तो 0 इक्वल टू यू प्लस 80। अब देखो u ऊपर की तरफ है, मैंने प्लस माना है, g नीचे की तरफ होगा 32 मीटर पर फीट पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको माइनस 32 मान लेंगे। v इक्वल टू यू प्लस 80, a की जगह माइनस ये आया 32 और t, तो t यहां से सॉल्व करोगे तो माइनस 96 अपॉन में माइनस 32 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, कट के 3 टाइम्स कट जाएगा, तो टाइम आपका 3 सेकंड आया। ये आपका ऊपर जाने का टाइम है a टू b का, और b टू a का टाइम भी 3 आएगा, और टोटल आपका फिर कितना आ जाएगा 6 सेकंड, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है, आई होप क्लियर होगा, मैंने कोई जल्दी तो नहीं किया, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम लोग जब पार्टिकल घूम के वापिस आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पार्टिकल यहां से चला और वापस घूम के वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, घूम के वहीं पे आ गया, तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, यहाँ पे 0 है, एस हमारा कितना है 0, एस हमारा 0 है, हमें इनिशियल स्पीड पता है 96, हमें एक्सेलरेशन पता है, और टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, तो अगर आप लोगों ने सही गैस किया होगा तो यहां पे मैं लगा सकता हूं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मेरे को टाइम निकालना, राइट, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं यहां पे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 0, क्योंकि पार्टिकल ऊपर गया और घूम के फिर वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, अपनी जगह पे आ गया। u कितना था, आपने जो ऊपर फेंका था उसको 96 की स्पीड से फेंका था, टाइम आपको मालूम नहीं है,
हाफ ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ए का वैल्यू 32 होगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा, बताओ क्या होगा। आपने इसको प्लस लिया है, जो आपने ऊपर स्पीड से पत्थर फेंका था वो प्लस 96 लिया है, तो उसको क्या लेंगे फिर, जी तो नीचे है तो जी को क्या लेंगे, अगर सही बताया होगा तो भाई 932। अब तो सही बता दे, इतना पढ़ा दिया अब तो सही बता दे 32। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 जा और ये 3 जा कट जाएगा। मैं इजी कर रहा हूं थोड़ा सा, तो 3t माइनस टी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर बाय 2 को यहां ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां कर लेता हूं मैं सॉल्व। टी स्क्वायर बाय 2 को वहां ले जाएंगे तो टी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 3t आएगा। अब यहां पे क्या होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 60 आया, तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो टी आपका जो है टी स्क्वायर माइनस 60 इक्वल टू 0 कर लो, तो टी माइनस 6 और इंटू टी इक्वल टू 0 आया। टी कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, तो टी क्या आया, टी यहां से आपका 0 और 6, तो दो आंसर आए 0 और 6, तो उसमें से आंसर हमारा क्या होगा 6 सेकेंड। 6 सेकेंड हमारा आंसर होगा। और यहां पे देखो एक ही बार में 6 आ गया, 3 + 3 नहीं करना पड़ा हमें, क्योंकि हमने पूरा मोशन ले लिया कि हम यहां से घूम के वापस यहीं पे डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ, तो हमने क्या करा, हमने पूरा जो है टाइम एक बार में ही निकाल दिया, तो यहां पे एक बार में आपका आंसर 6 आ गया। ठीक है जी, तो कई तरीके इसके हो सकते हैं, यू कैन डू मैनी थिंग, है ना, नाना भांति हम लोग इसको कर सकते हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूं। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने जो किया है, ये वाला क्वेश्चन है जो 4 सेकंड वाला हमारा था ना, बैग रीचेस टू द ग्राउंड, हमारा आंसर 4 सेकंड आया था, तो ये शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ये वाला क्वेश्चन था, हमारा आंसर इसमें आई थिंक 4 सेकंड आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये डन है हमारा, और वो 6 सेकंड वाला जो पीछे आंसर आया था एक्चुअली वो ये वाला आंसर था, राइट। चलिए, एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, बॉडीज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 300 मीटर। बॉडी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बॉडीज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 300 मीटर, एक बिल्डिंग से आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया। ठीक है, अब बॉडी समझना कि जो मर्डर करके बॉडी यू करते हैं वाली बॉडी नहीं है, फिजिक्स में जो बॉडी बोलते हैं, किसी भी पत्थर को, किसी भी चीज को, बैग को फेंक रहे हो आप, उसको भी क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 300 मीटर, 300 मीटर की हाइट से आपने एक पत्थर को या बैग को नीचे फेंका। ठीक है, ड्रॉप किया मतलब छोड़ा, स्पीड 0 है शुरू में, देखो जैसे उसने ड्रॉप बोला इसकी स्पीड आपको पता चल गई 0 है। एग्जैक्टली द सेम टाइम अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, एक और बॉडी को नीचे से उसी टाइम पे ऊपर की तरफ फेंका गया, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, इसको 150 मीटर पर सेकंड से फेंका। आपको बताना है कहां पे मिलेंगी और कब मिलेंगी, ये दोनों बॉडी अगर टकराएंगी तो कहां पे और कब टकराएंगी। ठीक है, कहां पे और कब टकराएंगी, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, इनका आमना सामने कब हो, तो मान लो ये यहां पे टकराती है, यहां पे टकराती है। ठीक है, तो यहां पे देखो जो इसने डिस्टेंस, जब ये टकराई होगी तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसे करोगे इसको। एक तो दोनों का आपको पता है, जब यहां से यहां तक जब ये आएगी और ये यहां से यहां तक आएगी, दोनों का टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा। ठीक है, दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि जब इनका डिस्टेंस होगा दोनों का, वो सेम तो नहीं होगा, लेकिन दोनों का डिस्टेंस का जो सम होगा वो कितना होगा, 300 मीटर। दोनों के डिस्टेंस का सम क्या होगा, 300 मीटर। यानी जो ये नीचे आई S1 और ये ऊपर गई S2, वी नो दैट S1 प्लस S2 इज 300 मीटर। S1 प्लस S2 हमारा 300 मीटर होगा। अब S1 कितना होगा, U तो आपका 0 है, अगर मैं S निकालूं, S का इक्वेशन UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज कर सकते हो, तो S की इक्वेशन अगर मैं यूज करूं S1 के लिए तो क्या लिखूंगा, S1 इक्वल टू UT, U क्या है 0 है, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है, टाइम को T मान लेते हैं, प्लस हाफ GT स्क्वायर, GT स्क्वायर कर लेते हैं, तो S1 कितना आया, हाफ GT स्क्वायर आया। ठीक है, तो हाफ GT स्क्वायर आया, तो यहाँ पे हाफ GT स्क्वायर कर लेते हैं। अब आते हैं इस वाले केस में, इस वाले केस में जब हम S2 निकालेंगे तो S2 हो जाएगा UT, तो यहाँ पे U की वैल्यू है, 0 नहीं है यहाँ पे, तो 150T प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो एक ही जगह क्या आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ GT स्क्वायर माइनस का। माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि अपने वेलोसिटी को प्लस लिया है, तो ऊपर की तरफ, तो G नीचे की तरफ है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां पे हमने इसको ले लिया, तो ये कितना आया, 150 माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 150T माइनस हाफ GT स्क्वायर पुट कर दो। ठीक है, क्यों बोला मैंने कि वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार किया हुआ है इसलिए नहीं बोला, मैंने यहाँ पे देखा था कुछ चीज है, वैसे मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं ना लगभग
22 साल से कर रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं 22 साल पहले भी किया था क्वेश्चन और अब दोबारा कर रहा हूं, कई बार किया उसके बीच में, ठीक है। तो भाई इसमें क्या क्या करेंगे, देखो क्योंकि ये जीटी स्क्वायर से जीटी स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 150t आ जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300/150। 22 साल पहले मैं एक्चुअली 11th क्लास में था तो मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ 22 साल तो हो गया, ठीक है। तो ये आपका कट गया, तो आपका क्या है 2 सेकेंड। तो भाई 2 सेकेंड बाद ये हिट करेंगी, टाइम आ गया, ठीक है। हमें नहीं पता था हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, लेकिन हमने निकाल लिया, जब हमने पूरी इक्वेशन रखी तो हमने टाइम पहले निकाल लिया, कोई बात नहीं, टाइम आ गया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, कहां पे हिट करेंगी, तो आप या तो ये वाली वैल्यू निकाल लो या ये वाली निकाल लो। अगर आप ये निकालोगे तो आप बोलोगे कि इतने ऊपर हिट करेगी, या इतनी निकालोगे तो आप बोलोगे टॉप से इतने नीचे पे हिट करेगी। मान लो 100 मीटर आ गया तो आप बोलोगे 100 मीटर बिलो द टॉप। मान लो ये 200 मीटर आ गया तो 200 मीटर अबव द ग्राउंड, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मान लो मैं नीचे वाला निकाल लेता हूं, वैसे तो इजी ऊपर वाला है लेकिन मैं नीचे वाला निकाल लेता हूं। मान लो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं, तो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे टी की, तो 150 इंटू 2 माइनस हाफ, जी की वैल्यू दी हुई है कि 9.8 दिया। अरे यार ये गंदा काम कर, ये गंदा काम कर दिया यार, जी की वैल्यू 10 दे देता भाई, हम 9.8 सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो भाई करो, क्या करें, करना पड़ेगा, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी है जहर तो पीना ही पड़ेगा। कितना आया भाई ये 300 मीटर आया ये, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 2 है तो मैं 2 से इसका एक स्क्वायर काट देता हूं, टी की वैल्यू 2 है ना, टी 2 सेकंड है तो मैंने टी स्क्वायर का एक टी उड़ा दिया, तो 9.8 इंटू 2 बचा, तो 9.82 करेंगे तो 19.6 मीटर आएगा ये, 19.6 मीटर, ठीक है। ये मेरी किसकी वैल्यू आई है, S2 की वैल्यू आई है, S2 मतलब ये वाली वैल्यू, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, और T की वैल्यू जो है 2 सेकंड थी, तो मैंने किया 150 इंटू 2 यानी 300 मीटर आया, और माइनस हाफ GT स्क्वायर किया तो 19.6 आया, ठीक है। तो आपका इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर वहां से आ जाएगा कितने मीटर पे हिट करेगी। एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। इसने दिया था कि एक स्टोन को ऊपर से ड्रॉप किया, एक को नीचे से फेंका, तो कहां पे हिट करेंगे और कितने टाइम में हिट करेंगे। हमने यहां का डिस्प्लेसमेंट माना इसका S1 इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, यू तो 0 है तो हाफ GT स्क्वायर आ गया। नीचे वाला हमने किया तो UT माइनस हाफ GT स्क्वायर किया, इससे ये कट गया। T 150 को यहां ले गए तो 150 से डिवाइड किया, 2 सेकंड आ गया, टाइम हमारा 2 सेकंड लगेगा, ये वाला टाइम या फिर ये वाला टाइम, दोनों टाइम कितने होंगे 2 सेकंड के बराबर होंगे, ठीक है। तो 2 सेकंड बाद ये हिट करेगा। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, जमीन से S2 निकालो, तो UT माइनस हाफ GT स्क्वायर करेंगे, UT का वैल्यू 150 इंटू 2 300 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारा जो है 19.6 को माइनस करेंगे 300 से तो कितना आ जाएगा, 300 को माइनस 19.6 करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। माइनस करके देख लेंगे कितना आएगा, 300 माइनस 19.6 करके लगभग 20, तो 280.4 ऐसे कुछ आएगा, राइट। इन्होंने सॉल्व किया हुआ, आगे माइनस किया होगा, ओहो पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ, गंदी बात। तो इन्होंने टॉप से निकाल लिया, ठीक है, इन्होंने हाफ GT स्क्वायर टॉप से निकाल लिया, तो टॉप से जो वैल्यू आई है 19.6 आई है, तो ऊपर से वैल्यू 19.6 अगर आई है तो नीचे से 300 माइनस 19.6 यानी कि लगभग 280.4 मीटर आएगी, ठीक है। तो वहां पे ये हिट करेगा, दिस इज द राइट आंसर। तो 2 सेकंड हमारा आंसर आया था एक तो, और एक हमारा ये वाला आंसर आया, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो भाई ऐसे क्वेश्चन जो भी होंगे ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जो है देखिए थोड़ा सा और इन्होंने कॉम्प्लेक्स किया है। बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट, एक लिफ्ट है वो रुकी हुई है और उस पर एक बच्चा खड़ा है और ये लिफ्ट ऊपर से खुली हुई है। ओ भाई कैसे लिफ्ट है, ओहो ड्रीम लिफ्ट है तो ऊपर से खुली हुई है, ओहो क्या बात। तो इसने स्पेशल पैसे दिए होंगे इसके लिए, तो खुली हुई लिफ्ट के अंदर खड़ा है। बॉय स्टैंडिंग ऑन स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम द अबव, थ्रो अ बॉल अपवर्ड विद मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है बच्चा बॉल फेंक सकता है ऊपर, और कितनी स्पीड से फेंकता है ये 49 मीटर पर सेकेंड से ये फेंक सकता है, मैक्सिमम स्पीड इसकी ये है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ये बॉल वापस जब आएगी तो कितना टाइम लेगी। लिफ्ट रुकी हुई है, इसने फेंका, कितना टाइम लेगी। तो उसने चाहे ग्राउंड से फेंका हो चाहे लिफ्ट से फेंका हो, बात एक ही है, रुकी हुई है क्योंकि लिफ्ट, तो टाइम कितना लेगी। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है,
ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ठीक है। तो ये लिफ्ट में खड़ा होकर बताओ, बटन बंद करके ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लोग बिल्डिंग में चढ़ नहीं पा रहे होंगे, ये अपना एक्सपेरिमेंट करे जा रहा है, अजीब बच्चा है, ठीक है। चलो 49 मीटर पर सेकंड से फेंका तो भाई ऊपर तक जाएगा, स्पीड इसकी 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो टाइम निकालो यहाँ से यहाँ तक का, जैसा आपने निकाला था v इक्वल टू यू प्लस 80 से, तो v आपका 0 है, u आपका 49 है, a आपका -9.8 हो जाएगा इंटू t, ठीक है। अब मैंने 10 क्यूब 9.8 क्यूब पुट किया क्योंकि ये कट जाएगा, 49 इसका मल्टीपल होता है, तो 49 इक्वल टू -9.8 अपॉन में आ जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखो तो 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40, तो ये 5 बार में कटेगा। मैंने आपको दिखाया था ना कि g के जो मल्टीपल होते हैं आपको ध्यान रखने हैं, 19.6 होता है, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, आपको याद है, क्या 5 बार कट रहा है 49, तो t कितना आया 5 सेकंड। ये ऊपर जाने का टाइम है, नीचे आने का भी 5 सेकंड होगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा t इक्वल टू 10 सेकंड। तो 10 सेकंड जो है पहला आंसर आपका आ गया, तो ये वाला टाइम तो आपका आ गया 10 सेकंड, सॉरी ये वाला 10 सेकंड, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, इफ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अप, अब क्या हुआ, किसी ने बटन दबा दिया, तेरा बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, है ना, बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मेरे को नीचे जाना है बाजार में और तुम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो भाई ने बटन दबा दिया तो लिफ्ट ऊपर चलने लगी। लेकिन ये मास्टर जी इतने व्यस्त हैं कि अपना एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, इनको जो है ये वो बन गया है, क्या बोलते हैं, गैलीलियो है ना, नहाते हुए भी जो है कह रहा था कि पानी में डूब के भी जो है उसको वो निकालना था डेंसिटी वगैरह, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज सॉरी गैलीलियो बोल दिया मैंने, तो ये भाई साहब वही है, एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं ऊपर। तो भाई अब लिफ्ट ने चलना शुरू किया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बॉय अगेन थ्रो द बॉल विद द मैक्सिमम स्पीड, हाउ लॉन्ग द बॉल टेक टू रिटर्न इट्स हैंड, अब कितना टाइम लेगी उसके हाथ में आने में। तो अब जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, ठीक है, मैं खाली पेज ले लेता हूं। तो देखो भाई लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है, बॉय ने बॉल फेंकी तो वो ऊपर गई और यहां पे कहीं पहुंचेगी, तब तक बच्चा भी क्या होगा, लिफ्ट भी क्या होगी, यहां पे पहुंच चुकी होगी। तो पहली बात तो ये है कि जहां पे वो फेंकेगा और जहां पे कैच करेगा वो पॉइंट अलग अलग होंगे, पहली बात तो ये सबने गैस कर लिया होगा कि ऐसा होगा। दूसरा, यहां पे अगर आप देखोगे तो उसकी स्पीड क्या थी, जो बच्चे की स्पीड थी 49 मीटर पर सेकंड थी, जो फेंक सकता था वो, लेकिन यहां पे लिफ्ट भी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से। तो भाई जब वो चलती हुई लिफ्ट से फेंकेगा बॉल को तो उसकी स्पीड कितनी होगी, बताओ, बॉल की इनिशियल स्पीड, बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी होगी। अगर मान लो कोई चलती हुई कार से और भाला फेंके तो उसकी कार की स्पीड भी भाले में ऐड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, जेवलिन थ्रो में अगर करेंगे आप तो ऐड हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे लिफ्ट अगर चल रही है और आपने उससे बॉल फेंकी तो आपकी स्पीड जो है बॉल की स्पीड में आपकी स्पीड भी ऐड हो जाएगी जो लिफ्ट की स्पीड है, तो इसकी जो स्पीड होगी इनिशियल वो होगी 54 मीटर पर सेकंड। तो बॉल की जो इनिशियल स्पीड है वो 54 मीटर पर सेकंड है, राइट। अब ये बॉल ऊपर गई, ऊपर घूम के यहाँ पे आई और यहाँ पे आके लिफ्ट ने से पकड़ लिया, ठीक है, बच्चा का हाथ यहाँ तक पहुंच गया, उसने से पकड़ लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन मैं इसको किसी और तरीके से करता हूं जो यहाँ पे सिंपल तरीका हम लोग लगाते हैं। देखो जितनी देर में बॉल यहां से यहां पहुंची, यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंची, उतनी देर में लिफ्ट भी ए से बी तक पहुंची, या बच्चे का हाथ भी ए से बी तक पहुंचा, ठीक है। तो दोनों का क्या चीज सेम है, बताओ, दोनों का क्या क्या चीजें सेम है, लिफ्ट का और बच्चे का अगर हम बॉल का कंपेयर करें तो क्या चीज सेम है, दोनों का एक तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट सेम है, और एक दोनों का क्या सेम है, टाइम सेम है, दोनों बराबर टाइम लिया, जितनी देर में बॉल ऊपर आई घूम के उतनी देर में लिफ्ट यहां तक पहुंची, दोनों का टाइम सेम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, यहां पे हमें निकालना है टाइम, हाउ लॉन्ग डज, ठीक है, तो लॉन्ग द बॉल हाउ होगा यहाँ पे, हाउ लॉन्ग द बॉल टेक टू रिटर्न इट्स हैंड, तो आपको टाइम निकालना है। तो देखो यहाँ पे टाइम दोनों बराबर है और डिस्प्लेसमेंट बराबर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें इसकी स्पीड पता है, u पता है, हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, a पता है, तो हम क्या कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, हमें देखो s पता है, मैंने पता नहीं है, बराबर है दोनों के, इक्वेट करने हमें कि s ऑफ द बॉल इक्वल टू s ऑफ द लिफ्ट। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, दो इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाली, या फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे u तो पता है लेकिन v नहीं पता बॉल का v कितना होगा, तो हम वाली यूज नहीं करेंगे v स्क्वायर वाली, हम यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ut ऊपर की तरफ है, gt नीचे की तरफ हो जाएगा, a तो g हो जाएगा, तो हाफ gt स्क्वायर कर देंगे। ये किसके लिए किया मैंने, बॉल के लिए,
ut और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, बॉल जब ऊपर जाएगी और नीचे आएगी तो उस पर g काम कर रहा होगा दोनों केस में नीचे की तरफ को, तो माइनस GT², ठीक है, इक्वल टू लिफ्ट का s। लिफ्ट जो है वो 5 की स्पीड से चल रही है कांस्टेंट, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो t सेकंड में, 5 इंटू टी। 5 उसकी स्पीड है, v इंटू टी, तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो डायरेक्ट मैं v इंटू टी यूज कर सकता हूं यहां पे, ठीक। अब देखो यहां पे u पता था हमें, हाँ u कितना है मेरा 54, तो 54 इंटू टी माइनस हाफ GT² अगर मैं करूंगा, g कितना दिया है यहां पे है, प्लीज यार यहाँ पे g जो है 10 दे दो भगवान, अब की बार 9.8 नहीं ले सकता मैं, प्लीज प्लीज प्लीज, लिखा तो नहीं है कहीं पे, वैसे हमने 9.8 ले, चलो ले लेते हैं 9.8। मैं यार थोड़ा 9.8 अवॉइड करता हूँ, थोड़ा ना कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, मैं आलसी आदमी हूँ, तो चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए ले लेते हैं, केवल तुम्हारे लिए, ठीक है, 9.8 ले रहा हूं मैं, 5t। अब इसे सॉल्व करना है, तो 5t को मैं यहां ले आता हूं, तो 54t माइनस 5t इक्वल टू यहां चला जाएगा, ये वाली पूरा हाफ 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। अब देखो ये कितना आया 49t, अरे बाबा ये तो कमाल हो गया, 49 आ गया। कमाल कैसे हुआ, कमाल ऐसे हो गया कि अब जब इसको डिवाइड करोगे आप तो ये 5 बार कट जाएगा जैसे पहले कटा था। तो भाई देखो तुम्हारे लिए मैंने कुछ किया तो भगवान ने मेरे लिए कुछ कर दिया। अच्छा वैसे आप और सिंपल करोगे तो 2 से काट लो, 4.9 हो जाएगा ये। अब तो डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 10 टाइम्स, 4.9 है ये 49 है तो 10 टाइम्स कट जाएगा, तो 49 बाई 4.9 करोगे 10 आ जाएगा। अब ये भी लिख के दिखाऊं तुम्हें, तो ये 10 आ गया, 10t इक्वल टू टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से आपका आ जाएगा, एक तो t कॉमन लेंगे तो 10 माइनस टी इक्वल टू 0, यहां से आपका आ जाएगा t इक्वल टू 10 और t इक्वल टू 0, तो आपके रूट आएंगे t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 10, तो ये तो हो नहीं सकता, तो आपका आंसर आ जाएगा t इक्वल टू 10 सेकंड। तो 10 सेकंड बाद जो है वो बॉल दोबारा उसके हाथ में आ जाएगी, तो यहां से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यार एक बार शुरू करना होता है आपको, थोड़ा सा अगर सोचोगे ना तो पता चल जाएगा कौन सी इक्वेशन लगानी है, क्या क्या करना है, सबको क्लियर हो जाएगा। अब होता क्या, आपको क्वेश्चन आता है सामने आपके, आप दे ये वाली इक्वेशन, दे वाली इक्वेशन, सोचते हो नहीं कुछ, ये लगा दो, जो समझ में आई वो लगा दी। ऐसे नहीं करना है, पहले देखना है क्या क्या हमें वेरिएबल दिए हुए हैं और कौन सी इक्वेशन हमें लगानी है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 10 सेकेंड आ गया। तो भाई यहाँ पे हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले क्वेश्चन भी सारे कर लिए हैं। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और जो बाकी वीडियो है इसके आगे पीछे वाली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है, आई बटन पे भी आप हिट करेंगे तो वहां पे भी दिया होगा। तो भाई सारी वीडियो देखें और अपने स्कूल में बेहतरीन नंबर लेके आए और भाई अपना और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।